हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो मुझे विश्वास है कि जो मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ मैथ के ऊपर, 3 चैप्टर तक मैंने बना दिए हैं और मैंने वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लीज़ एक बार अवश्य देख लें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक को आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा लाभ मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसका बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, मैथ चैप्टर 4 जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसको समझेंगे। तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूं, इक्वेशन का क्या मतलब होता है ये हम सब जान चुके हैं क्लास 8 में, और पहले भी जो हमने पढ़ा था। तो इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है ऑफ इक्वलिटी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। जैसे मैं कहूँ कि 2 नंबर है जिनका जोड़ 7 है, तो एक नंबर है x, दूसरा है y इक्वल टू 7। तो ये होगी एक इक्वेशन, 2 साइड्स हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, एक इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होंगे जिन्हें जनरली हम x, y, z या a, b, c या m, n, o छोटे लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के, उनसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तीसरा होता है कांस्टेंट, वो नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके बाद में फिर आता है कि इसकी डिग्री क्या होगी। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, जैसे x इजकल टू 4, इसकी वैल्यू है, पावर है 1, या x प्लस वाई इजकल टू 7, x की भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो इन्हें कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन में हर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी होगी 1, इसको कहते हैं डिग्री 1। फिर इसके बाद में टर्म आता है 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। अगर हम लिखें 4x इज इक्वल टू 6, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं लिखूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x, दूसरा है y, और कांस्टेंट है 7। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। और जनरली हम जो वेरिएबल्स को मान लीजिए ऐसे लिखें, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 7, ये भी इसमें वेरिएबल है m और n, या p कर देते हैं, 6p माइनस 7q इज इक्वल टू 8, इसमें p q वेरिएबल्स हैं। आप कैसे भी इनको दर्शा सकते हो। तो अलग अलग क्वेश्चंस में कहीं पे XYZ यूज़ किया होगा, कहीं पे ABC यूज़ किया होगा, कहीं पे PQR यूज़ किया होगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी इंग्लिश लेटर का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होगा स्मॉल में लिखा हुआ, उसे हम वेरिएबल मानेंगे। ठीक है। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। इसमें एक वेरिएबल है x, दूसरा है y, 2 वेरिएबल हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर का मतलब पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। 2 वेरिएबल है तो इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसमें कोफिशिएंट क्या है, ये नॉर्मली 1 1 हम लिखते नहीं है। x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट है b, और कांस्टेंट है इसमें c। ठीक है। जिस नंबर से x को मल्टीप्लाई किया गया है वो हो गया एक कोफिशिएंट, जिस नंबर से y को मल्टीप्लाई किया गया है वो हो गया सेकंड कोफिशिएंट, और जिस नंबर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है उसे कहेंगे कांस्टेंट। इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है।
ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप कई तरीके से भी लिख सकते हो, उनको चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए हम लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो उसको हमने जनरल इक्वेशन में करना है तो राइट साइड पे 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ -1 हो जाएगा 0। तो ये हमारी फॉर्म हो गई ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में ये आ गया। यहाँ पर a है 2, b है 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, y का मतलब होता है 1 इंटू वाई, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर c क्या होगा, 1 नहीं होगा, -1 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारी इक्वेशन में ये +1 है, प्लस c है, तो प्लस c का मतलब है c इज -1। ठीक है। अभी एक और भी आपको मैं करके समझाता हूं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, उसको ax प्लस by प्लस c, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो अगर मैं लिखूं प्लीज चेंज दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले आना है। मतलब राइट साइड में सिर्फ 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट ले आएंगे, 2x माइनस वाई, यहाँ पर ये माइनस था, यहाँ पर ये बन जाएगा +7। तो इसका मतलब है 2x प्लस -1 इंटू वाई। ये जो -y का मतलब है प्लस इंटू -1, क्योंकि प्लस इंटू -1 को जब ओपन करते हैं तो -1 बनता है, +7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या बना 2, b क्या बना -1, c क्या बना 7। ठीक है। एक और भी एग्जाम्पल करके आपको समझा देता हूं। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अभी जनरली हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पहली टर्म को हमेशा प्लस दिखाते हैं, यहाँ पे माइनस है ना, इसको प्लस दिखाएंगे। तो अभी अब तक हमने क्या किया था कि राइट साइड की टर्म को हम लेफ्ट साइड लाए थे। अब उल्टा भी कर सकते हैं, इस सारी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो ये सारी टर्म जब लेफ्ट साइड चलेगी तो यहाँ 0 रह जाएगा, क्योंकि सारी टर्म्स वहाँ चली जाएंगी। ठीक है नहीं, मान लीजिए एक रूम में 5 बच्चे हैं और दूसरे रूम में चले जाएं, तो पहले रूम में तो कोई बच्चा नहीं रहा, 0। अब ये माइनस था, वहाँ जाके बन जाएगा 2x, ये प्लस था, वो बन जाएगा -3y, और ये वाला +1 है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही चीज है। जैसे हम कहें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो हम ये भी कह सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है नहीं। तो ये इसमें क्या है, इसमें a है 2 और b क्या है -3 और c क्या है 1। तो आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको या तो बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0 होगा, सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में होंगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि इनमें a b c बताइए क्या है। तो a यहाँ पर 2 है,
बी है -3, ये ध्यान रखना है आपने, और सी है 1। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको मैंने पहले भी बताई थी क्लास 8 में भी, और अभी भी बताता हूँ। एक इक्वेशन है, मान लीजिए सिंपल इक्वेशन लेते हैं, 2x = 8। ये सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो बात हम इसके लिए कहेंगे वो किसी भी इक्वेशन के लिए ट्रू होगी। अगर हम दोनों साइड मान लीजिए 2 ऐड कर देंगे, ऐड 2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने 2 ऐड करना है, मतलब 2x + 2 = 8 + 2, दैट मीन्स 2x + 2 = 10। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पर x की है वही वैल्यू यहाँ पर x की है। अगर एक इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम नंबर को ऐड करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होती, उसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, -2, तो ये हो जाएगा 6। तो ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि दोनों साइड से हमने सेम नंबर को घटाया है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इक्वेशन, 4x = √2, दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो 3 × 4x + 3 × √2, ये हो जाएगा 12x = 3 √2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, दोनों में x की वैल्यू सेम आएगी। तो पहले हमने सीखा दोनों साइड में एक नंबर ऐड करना, फिर सीखा दोनों साइड में एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, फिर दोनों साइड को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, और सेम नंबर से डिवाइड करना, वो भी आ जाएगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, या ऐसा करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 4, तो 4x / 4 = √/4, दोनों साइड को हमने किया, तो ये हो जाएगा 4x/4 = √2/4, ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, x = √2/4। तो ये और ये सेम इक्वेशन है, दोनों में x की वैल्यू सेम है। ठीक है, और ये अगर आपका वो भी हो ना, 2 वेरिएबल वाला, तभी भी सेम ट्रू है। मान लीजिए x + y = 7, दोनों साइड में हम 2 ऐड करते हैं, x + y + 2 = 7 + 2, सो x + y + 2 = 9। ये सेम इक्वेशन है, दोनों साइड पे हमने सेम नंबर ऐड किया। अगर दोनों साइड से सेम नंबर घटाते हैं, 3 घटाते हैं, तो ये और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि सेम नंबर हमने दोनों साइड से घटाया है, या सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, x + y × 2। ये ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से होगा, × 7 × 2, तो ये हो जाएगा 2x + 2y, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, = 14। ये सेम इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी चेंज नहीं हुई। अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, x + y / 2, 7 / 2, तो हो जाएगा x / 2 + y / 2
इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया। इस साइड में जितनी टर्म्स है हर टर्म को 2 से डिवाइड करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कई बार गलती करते हैं। मल्टीप्लाई भी करेंगे, हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, हर टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वेरिएबल्स की। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।